नमस्कार, मैं हूं मनु त्यागी। आप देख रहे हैं भीम रिपोर्टर। इस रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग एक विषय पर बात करेंगे कि 2026 के चुनाव में ग्राम प्रधानी का चुनाव होने वाला है। इस समय मौजूद हैं ग्राम पंचायत हजौली के ग्राम प्रधान मिंटू कुमार जी। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। इनके द्वारा हम लोग सुनने के प्रयास करेंगे। जी जी मोनू भाई, सबसे पहले जो हमारे श्रोता जो है सबको जो नमस्कार प्रणाम है कि जो है आप जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी जो है जो भीम रिपोर्टर चल रहा है उसको जो है सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि जो है सच सबके जो है कानों तक जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। और जहाँ तक बात है 2024 चुनाव की, हमारे बगल में सोनू भाई हैं, रितेश मार साहब हैं, अभय मार साहब हैं, हमारे सुंदर भाई हैं। मैं यहाँ पर सब लोग तमाम लोग हैं, मैं जो हम लोग कहेंगे सही कहेंगे। 2026 का चुनाव जो है आने वाला है, यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं जरूर चाहूँगा कि 2026 का चुनाव हो और समय से चुनाव। जी प्रधान जी, चुनाव कैसे लड़ा जाता है इसके बारे में बताएं। हाँ भाई, हम तो इसके बारे में सोनू भाई बता सकते हैं। यह बहुत ही विशद बात है सोनू भाई। जी सर। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव पहले हम लोग जो वोट मांगते हैं जनता से, तो हम लोग जो है यह कहते हैं भैया हमको वोट दिया, हम आपका पूरा जो है गांव का विकास करें। लेकिन जब चुनाव आता है तो उसमें जो है सभी प्रसिद्ध विकल्प उल्टा होते हैं। जो चुनाव लड़ चुके होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, सबके अंदर यह समझते हैं चुनाव कैसे हम जो सुनो भाई कैसे जो है जीत पाए। पंचायती चुनाव जो है प्रधान जी बोलिए। दुनिया का सबसे कठिन काम है। जी, सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, यहाँ व्यक्तिगत व्यवहार, बहुत पुराने संबंधों को लेकर लोग चर्चा करते हैं और प्रधान से उम्मीद रखते हैं कि प्रधान हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब चुनाव कोई भी प्रधान लड़े किसी भी वर्ग से, कोई भी सीट हो, तो उसमें प्रधान का लोग शोषण भी करते हैं और उस समय अपनी बात मनवाने के लिए तमाम प्रकार की शर्तें रखते हैं। प्रधान सारी शर्तों को झेलते हुए पंचायती चुनाव में जो भी उनकी मजबूरी हो वो अपने सामने किसी को प्रकट नहीं करते हैं और उन लोगों की सारी शर्तें मानते हुए काम करते हैं। जो लोग सबसे अधिक शर्त रखते हैं, बाद में सबसे अधिक उन्हीं को विकास चाहिए और वो प्रधान कहाँ से उनकी शर्तें पूरा करेंगे, ये तो उनकी जिम्मेवारी है। भाई रह गए विकास का, जो भी विकास कार्य करना है, सरकार का सिस्टम, सरकार की व्यवस्था है, प्रधान उस सिस्टम के अंतर्गत करते हैं तो कहते हैं लोग प्रधान काम ही नहीं कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में जितने भी पंचायती चुनाव में जितने भी लोग लड़ रहे हैं, चाहे जितने भी लोग राजनीति संदर्भ में हैं, सब लोग जानते हैं कि पंचायती चुनाव में क्या होता है या किस स्तर से होता है। एक IAS की परीक्षा क्वालिफाई आदमी कर सकता है ध्यान केंद्रित करके, लेकिन प्रधानी और पंचायती चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल काम है। प्रधान जी, आप तो प्रधान हैं वर्तमान में, आपको ज़्यादा अनुभव है, आप बताइए इस बारे में। प्रधान जी, जो चुनाव जो हो रहा है इस समय, प्रधानी के चुनाव में जनता आपसे किस तरह से व्यवहार करती है और चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, चुनाव से पहले बहुत सुनो भाई, बहुत बात है कि चुनाव से पहले, चुनाव में, चुनाव के बाद हम लोग जब चुनाव के पहले जब हम जाते हैं, यदि कोई चुनाव लड़ चुका होता है, जैसे मान लीजिए धनंजय भाई चुनाव लड़ चुके हैं, उनको जो एक अनुभव है, जो चुनाव लड़ रहा है और जो चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, जी 3 मत हो गया जी। जब चुनाव होता है तो सोचते कि बहुत लाभ बा, फायदा बा, है ना, हमनी के बहुत विकास करल जाए,
है ना, सोच ले ये ना जो है कितना फंड आई ना आई, 1 रुपया आई ना आई, क्यों नहीं जाना, पूरा गांव गांव रंग दे एक लाइन में, ठीक। जबकि लोग जहाँ तक कि सीमित ग्राम सभा में पैसा आता है, हम लोग जो है कहते हैं कि पूरा गांव को जो है हम लोग रंग देंगे, है ना। जो विकास के वो भी खड़ा है हमारे विरुद्ध में। जब हम लोग जाते हैं तो अंतिम में मुद्दा ये वाला 2 दिन चुनाव रहेगा, तो इस चुनाव वाला कि पैसा दारू साड़ी बाटी ये विकास कैले बा, वो खुद डरता कि साला 1 दिन में चुनाव बदल जाए। यदि कि हमारे विरुद्ध में पैसा बांटती, साड़ी बांटती, दारू बांटती, मिल बांट दी, तो हो सकता है कि जानता है 1 दिन में जब संगे बा वो पलट जाए। सुन में इसे देखे हम लोग ये दारू जो नहीं पीने वाले लोग हैं, यहाँ जाके हाथ पे लगे वो तन दिया ले, तब फिर दूसरा पहला कि क्यों दिया। मैंने कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, मैं संदेश देना चाहूँगा कि जो है चुनाव यदि आप लड़ते हैं, मैं खास तौर पर जो जानता है उससे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी को वोट देते हैं तो उससे यह कहिए कि मैं आप हमको 1 रुपया मत दीजिए, ना साड़ी दीजिए, ना दारू दीजिए, ना पैसा दीजिए, है ना। लेकिन यदि आप चुनाव जीतते हैं, सुनो भाई, तो हमारा जो विकास कीजिए, इससे बड़ा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। नहीं यदि कोई 2 लाख 4 लाख 5 लाख का दारू साड़ी पैसा जो बांट दिया तो मैं पे कोर्ट में 5 वर्ष बीत जाए। खूब केहू कमाई, लूट पाट के 10 लाख रुपया कमाई, खूब कमाई, 5 लाख रुपया तो चुनाव में खर्च कर देगा, का बचे। तनख्वाह बा प्रधानी के 5,000 रुपया, अभी 2-3 आदमी मर गई 1 महीना में, 3,000 रुपया 1,000 रुपया 500 रुपया आदमी दिला कि भैया हयंग गरीब आदमी मेरा मदद करते रहे। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि एक प्रधान है, सबसे बड़ी बीमारी है, और उसमें 15-20 हज़ार कुछ को तनख्वाह जो देना चाहिए ताकि वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। यह सोचनीय विषय है। ये बार हर काम जो है सीसी कैमरा नेट पर चल रहा है, काम शुरू हुई तब फोटो हुई, काम चली तब फोटो हुई, काम खत्म हुई तब फोटो हुई, उसके बाद जन बात पेमेंट हुई। सुनो भाई, सही बात है, तो कहाँ से 10 रुपये मिली। यदि कोई बताया कि 5,000 रुपया में परिवार चलता है तो भाई जनता बताएगी। लेकिन चुनाव का मुद्दा जैसे आपने मन में रखा कि चुनाव पहले चुनाव बाद, तो चुनाव खूब चल रहा है, खूब बड़ा ईमानदार। यदि साड़ी पैसा मुर्गा दारू ना बटल ससुर तो हम सिखा देगी ना, उसे तो पर हम नहीं मन में रोज पिया होता किया होता है, पार्टी चला था एकदम गर्दा 6 में भले नहीं क्यों दिल्ली पंजाब बाटे, दिल्ली से बुला ले लो रुपया वाला आदमी बा, तो बिना मेहनत का जो है आपको चुनाव भी जीत सकता है, आपको हरा सकता है। ये इसलिए कि पैसा है और जनता उसी को जो रहेगी जो दारू मुर्गा साड़ी बाटे में 1 नंबर पर काम ना, सब काम किए 5 बरस, 2 दिन में आपका जो है विकास खत्म, 2 दिन में चुनाव इन्हीं से उन्हीं हो जाएगी। हमारा गांव ग्राम सभा है, मैं बताना चाहूँगा जब चुनाव आता है तो हम लोग रात भर दिन भर जगते हैं कि कोई साड़ी ना बांट पाए, ना कोई पैसा बांट पाए, न कोई दारू बांट पाए, रात भर जमाना पड़ता है विकास करने के बाद भी। तो मैं यह संदेश जो जरूर देना चाहूँगा, और जब चुनाव जीत गए तो लोग जो काम जो होते हैं हाई काम करा, आवाज़ दो, लाइटिंग दो, रोड दो, तमाम तरह की व्यवस्था जरूर देंगे भाई। प्रधान जी जी, तो जो चुनाव यानी विजयी होने के बाद जनता आपसे किस तरह से व्यवहार करती है? यही बात सही है। चुनाव जीतने के बाद जो है जनता यह कहती है कि मैं आपको वोट दिया हूँ, आप हमारा काम कीजिए। अच्छी बात है, सबकी इच्छा है कि जो कहे, लेकिन यह सोच होनी चाहिए। एक जो है ग्राम प्रधान
जो आज 40-50 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ है गांव में, वो 5 वर्षों में कितना विकास करेगा। एक छोटा मोटा फंड आता है ग्राम पंचायत का, उसमें जो है हमारे सबसे बड़ा बस्ती है, लगभग 10-20 बस्तियाँ हमारे ग्राम सभा में है, और उसमें हम एक काम एक बस्ती में करेंगे तो फिर भी जो 5 वर्ष में पूरा नहीं कर पाएंगे। जो जनता को सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग विकास मंच बनाए हैं तो 5 वर्ष में कोई भी प्रधान पूरे ग्राम सभा को नहीं रंग पाएगा। इसके लिए आपको जो है उस विकास मंच को 10-15 वर्ष का समय देना पड़ेगा, और तब पूछिए कि विकास मंच को 15 वर्ष हम समय दिए, हमारे ग्राम में कौन काम किए, सुन गए। सही बात है। हमारे जो विरोधी पार्टी हैं 20-30 वर्ष तक जो चुनाव लड़े विजयी हुए, उनसे और हमारे विकास में तुलना कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कौन जो है अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। जी, प्रधानी के चुनाव पर किस मुद्दे पर आपको वोट देना चाहती है जो जनता है? यह तो जनता बताया कि कहेंगे कि अबे भाई से पूछ ले जा भाई हम। जी अबे सर, प्रधानी के चुनाव में पहले नंबर पर तो जनता इसलिए सपोर्ट देती है कि आपका पहले कैरेक्टर सही होना चाहिए, आपका सामाजिक स्तर से तो मतलब आपका जो है सबका साथ सबका विकास के नीति से चलना चाहिए, और कहीं भी मतलब आप जनता के सामने अगले समय कभी भी किसी परेशानी में यदि मन आप साथ रहते हैं तो आपका जो है चुनाव का मतलब जो है चुनाव लड़ने का जो है मतलब विकास का मेन मुद्दा ये है कि आप चुनाव जीत सकते हैं। प्रधान जी, जो प्रधानी के चुनाव पर किस मुद्दे पर आपको वोट देगी और किस मुद्दे पर वोट नहीं देगी, इस पर आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए मोनू भाई, एक चीज़ मैं जरूर बताऊंगा कि जैसे लोग चुनाव में कहते हैं, चाहे जनता का एक लहर है, चाहे नेता लोग बोलते हैं कि राजनीति में झूठ साज छल कपट चलता है। जी, सब कुछ बोले, झूठ साज छल कपट कीजिए तब जाकर राजनीति में चलिए, मैंने एक भाषा है, लेकिन उससे अलग हटकर मैंने राजनीति करना शुरू किया। आज तक कभी झूठ नहीं बोला, जहाँ तक राजनीति किया साफ सुथरा किया, और हमारा मानना है कि जो व्यक्ति राजनीति में साफ सुथरा बात करेगा, सही बात करेगा, दिल से करेगा, तो आने वाले समय में समाज में बहुत दिनों तक टिका रहेगा। नहीं तो हमारे गांव के ओम का प्रधान है, उनसे जाकर अब पूछिएगा है ना कि जो चुनाव में एक बार उनको लोग लाए, चुनाव जिताए, और चुनाव बाद फिर शासना बनाने चले गए बलिया। उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। यदि कोई सामाजिक नहीं है, नहीं झेल पाता है, तो उसका वही हाल होगा जैसे हमारे उनका प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान, उनके बारे में सोचिएगा कि आज उनका जो है कोई जो उनको प्रधान बनाया, उनका नाम तक लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं जरूर चाहूँगा जो है राजनीति करना है तो एक छवि बना कर रखिए, साफ सुथरा रखिए, आप जो है बहुत दिनों तक राजनीति में टिके रहेंगे, आपको जो जनता जो लाइक करेगी। प्रधान जी, मैं ये जानना चाहता हूँ और जनता भी जानना चाहती है कि जो प्रतिद्वंदी जो चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रतिद्वंदी, जी जी, देखिए ये बता रहा हूँ, ये तो विपक्ष का बात बता रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा काम है विकास मंच है, और दूसरा जो है प्रतिद्वंदी जो है परशुराम सिंह जी एंड कंपनी कहा जाए, उनका एक दल है। 2 ही दल हमको लगता है कि सोनू भाई 10-20 वर्ष से चलते आ रहा है। मैं यह जरूर चाहूँगा कि आप जो है हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हमारी गलतियों को समाज में बताएं। यदि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि हमारे प्रतिद्वंदी जो है समाज को बताएं कि मिंटू राम जी गलत काम कर रहा है, उससे हमें सीख
लेने की जरूरत है। यह नहीं कि सही काम को जो है गलत बताकर अपना जो है राजनीतिक लाभ ले। जो भी प्रतिद्वंदी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर कहूँगा कि आप अपने वोट के लिए किसी के अच्छे काम को गलत न बताएं। सही है तो सही का साथ दें। आपको चुनाव लड़ना है तो यह कहें कि मैं मिंटू राम से बेहतर काम करूँगा। सुनो भाई, सही बात है, आप यह कहिए समाज में कि मिंटू राम काम कर रहा है, उससे अच्छा हम काम कर समाज में दिखाने काम करें। यह नहीं कि अच्छे काम को जो आप गलत ढंग से पेश करें, है ना। जहाँ तक मैं एक बताना चाहूँगा, सुनो भाई, शर्म नहीं है, बुरा भी नहीं है। जैसे हमारी गाड़ी जब चलती है शाम को, तो लोग बोलते हैं कि मिंटू राम जो है दारू पीने के लिए जा रहा है। मैं बता रहा हूँ और एक सच बताने का समाज में काम करूँगा। यहाँ पर जितने प्रतिद्वंदी है अपने दरवाजे पर जो है जुआ खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, एन तमाम तरह के गलत काम करते हैं प्रतिद्वंदी लोग। उसको कोई भी लोग जो है गलत नहीं कहते हैं। यदि मिंटू राम शाम को नौता बजा रहा है, बारात में जा रहा है, उसको लोग तुरंत हमें इसलिए कोई उसके पास मुद्दा ही नहीं है। जो हमारे प्रतिद्वंदी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि मिंटू के विरुद्ध चाहे विकास मंच के विरुद्ध कोई जो है टिप्पणी कर सके कि काम को लेकर। इसलिए कि हमारे काम जो है पारदर्शिता कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा शेर दो समाज में कि मिंटू राम दारू पीता है, ये करता है, वो करता है ना। जबकि मैं सच करता हूँ कि समाज में 80% लोग ऐसे हैं जो समाज में दारू पीते हैं। मेरा यह मानना है कि जब आप सही कुछ नहीं जानते हैं तो किसी को वोट लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए किसी के छवि को खराब मत कीजिए। आपकी पर्सनल छवि क्या है, आप क्या करते हैं, चाहे हमारे जो भी प्रतिद्वंदी हुए, नाम नहीं लूँगा, जो भी हमारे सुन में प्रतिद्वंदी हैं, आप पर्सनल क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आपको भी चाहिए कि मैं मिंटू राम क्या करता हूँ, पर्सनल हमारी छवि क्या है, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। समाज में यदि गलत कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, गलत रोड बना रहा हूँ, उसमें सामान गलत प्रयोग कर रहा हूँ, घटिया सामान लगा रहा हूँ, रोड अच्छी नहीं बन रही है, लाइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, विकास कार्य खराब चल रहा है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है तो कीजिए। यह नहीं कि कोई मुद्दा नहीं है। अरे भाई कौन मुद्दा जो है, मैं कोई दिन शाम को जा रहा तो दारू भट्टी पर जाता है, पीने के रहता है। कभी अब पीते हुए देखे हैं तो हमारा वीडियो बना कर भेजिए। मैं चैलेंज करता हूँ हमारे जो भी सुनने वाले लोग हैं कि मिंटू राम को बदनाम करने के लिए यदि आपकी सोच है तो आपसे मैं जरूर कहूँगा कि मैं गलत हूँ, तो आप हमारा जो वीडियो बनाकर भेज दीजिए। मैं जानूँगा कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जनता को, हमारे लोगों को आप गुमराह मत कीजिए। मैं सच हूँ, क्या करता हूँ उससे मतलब आपको नहीं होना चाहिए। मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूँ और जो काम कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ। मनु भाई जी सर, आगे जो पूछना पूछ सकते हैं भाई। जो कि ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप सफल हो गए और आने वाले जो 2026 के जो चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें मान लीजिए कि इस समय जो आपका कारोबार संभाल रहे हैं, इस कारोबार संभालने में जो भी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि भाषमासुर की तरह होते हैं। इस पर आप क्या अपना राय देंगे? कुछ पर्व के बारे में क्यों नहीं भाई, वो समाज में हर वर्ग में अच्छे बुरे लोग हैं। अगर भाई बात की भाषमासुर जो है वो अपना नुकसान खुद करेगा। राजनीति में किसी को ज़्यादा दिन गुमराह करके नहीं रखा जा सकता। अगर अभी प्रधान जी कहे ना, समाज में जो भी है त्रुटियां हैं उसको खुले मंच में आप कहिए, उसकी चर्चा करिए, मीटिंग बुलाइए। व्यक्तिगत जिंदगी में सबको जीने का अधिकार है, कौन क्या कर रहा है उससे क्या मतलब है किसी को। बात सही। अब रही बात की चुनाव में जो भाषमासुर का काम करेगा आने वाले समय में वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे भाषमासुर अपने आप समाप्त हो गया, उसको किसी को समाप्त नहीं करना पड़ा मनु भाई, तो इसी तरह वो अपने आप भाषमासुर खुद समाप्त हो जाएगा। उसमें किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ना पक्ष को विपक्ष को, किसी को नहीं। सुनते बात कहूँगा
कि जो भी लोग हैं, तो अच्छी बात बता रहा हूँ कि भस्मासुर को शंकर जी बहुत मानते थे, हाँ है ना? मानते थे। जी कहानी के माध्यम से थोड़ा सा भस्मासुर को शंकर जी, चंद्र भाई बहुत सब बता रहा हूँ, तो बस चर्चा बैठ रहे जानता जानी चाहिए कि मैं भस्मासुर मैंने किया क्या होगा, मुझे भस्मासुर के ऊपर नाम ना बदल जाता। यदि कोई जानता हो अपने बेटे का नाम भस्मासुर रखेगा, नहीं रखेगा। इसलिए भस्मासुर का अर्थ ही गलत है। भस्मासुर को शंकर जी बहुत मानते थे दिल से, जी और इतना मानते थे, लेकिन उसके मन में पाप था कि जो है उनकी जो पत्नी है ना, जी उसको मैं किस तरह से अपना लूँ। तो उसके लिए तप करना शुरू कर दिया, इतना तप किया कठोर कि शंकर जी जो है प्रसन्न हो गए कि भाई जो मांगना है मांगो। का मांगे जब मन पाप भरल बा कि तोहरे के नाश करब, जो उनको मानता है उसी को नाश करने के लिए उसने तप किया। ये जानते कि बहुत बड़ा हमारा जो चेला है, तपस्वी है, बहुत विद्वान है, कोई मत मांगी गांव का विकास करी। तो उसने कहा कि हमके पार्वती जी चाहिए। तो शंकर जी की औरत कोई भस्मासुर ने मांग दिया। कैसे मांगा? छल से। तो तब जब किए तो शंकर जी प्रसन्न हुए और कहे कि बताओ भस्मासुर तुम्हारी इच्छा क्या, जो मांगोगे तुमको मिल जाएगा। तो नहीं ठीक से बोलो, जो न मांगा तो मिल जाई। कहना कि हाँ, तो कहना कि ऐसा हमके नहीं बताएं कि जगह सर पर हाथ रखा वो जल के भस्म हो जा। कहना ठीक, जगह सर पर तुम हाथ धरोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो शंकर जी के मन में ये था कि भाई जो गलती करे जो सर पर हाथ धरी मर जाई। वो का जान लगे साला वो उल्टा हमारे बता हमारे पर कर दी। अब शंकर जी पर हाथ धर कर दो तोड़ पड़ा। शंकर जी कहना इस सारा ये तो बहुत बड़ा छल हो गया, हमें एक वरदान दे दिया हमारे पर ही चल दिया। तो भाई गलत चीज़ के गलत नतीजा वाला। तो कहीं ना कहीं शंकर जी में सशक्त था। तो कहें कि अरे भाई तुम तो बहुत बड़े अच्छे आदमी हो, ठीक है हमारे सर पर हाथ रखना, लेकिन उसके पहले जो है तनी कपार पर हाथ धर के नाच के दिखा दो, है ना। उसके बाद हमारे सर पर हाथ धर के हमके भस्म कर दिया, जो मंथन कर दिया। तो करीब मन में कहा कि पता नहीं लगी जकरे सर पर हाथ रखोगे जल के मर जी। अरे तू तो अपने सर पर हाथ धर के लागल नाचे रजया का नाच, वो खुद जल के भस्म हो गई। तो मेरा मानना है इसके ये सीख जरूर मिलती है कि भस्मासुर नाम का कोई भी यदि व्यक्ति हो, जिस समाज में हो, यदि उसके मन में है कि भाई जगह संग मैंने वही जरा करा करो, तो हम तो नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन ऊपर वाला जो है देख रहा है ऐसा षड्यंत्र रचेगा, तुम अपने ही स्वर पर हाथ धरकर तुम जल कर भस्म हो जाओगे। मैं जहाँ हूँ तहाँ रहूँगा, जो जहाँ है वही रहेगा। सुनो भाई, सही बात। जो देखकर जलने वाले हैं जलेंगे, और अपने से ही ऐसी प्रकृति की माया होगी जैसे एयरलाइंस में भाई रहा कि सब जाता रहा लंदन, प्रभु की माया क्या हुई, सब जल कर भस्म हो गए। उसमें ना अमीर ना गरीब कोई नहीं था। उस तरह से मैं बता रहा हूँ मनु भाई जी कि जो कोई हो किसी से न जले। हाँ ये जरूर कहूँगा, जलना है तो यह कहे कि उससे मैं आगे बढ़ूँगा। जी बहुत चुनाव लड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी सोच साथ लड़िए। आप मेरे साथ खड़ा हूँ, लेकिन भस्मासुर की तरह करेंगे तो ऊपर वाला ऐसा लीला करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप जल कर भस्म हो जाएंगे। अब ज़्यादा ना कहूँ, यदि कोई बात तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छी बात आपने बताया। और 2026 के चुनाव में जो भी बातचीत किया बहुत बड़ी बात हुआ है। इस पर आप लोगों को जो भी समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आगे लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत बड़ी खबर मैं बताने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।